Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss some problem based on linear differential equation. This topic is very important to the point of examination and very easy topic. हम कह सकते हैं कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे आसान सा ये टॉपिक है। इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही आसान, इसमें कोई दम नहीं होता। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बिना हमें क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखें क्वेश्चन है कि x मीन्स लिखा गया कि सॉल्व x dy बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इक्वल टू 0 लिखा गया है। तो कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करें। तो सबसे तो पहले अगर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाए तो क्या सोचेंगे, किस तरीके से सोचेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन की बात करें तो वेरिएबल सेपरेट देख लेंगे कि वैसे तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो लीनियर के फॉर्म में है तो सबसे पहले लीनियर के दो फॉर्म हम बताए थे, देखें याद करिए कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू एंड डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। ये दो फॉर्म यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो देखें यहाँ पे अगर डी वाई है तो यहाँ पे पी के साथ वाई लगा हुआ है, ठीक है। अगर डी एक्स है तो पी के साथ एक्स लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखें कि अगर ये डी वाई बाई डी एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अलग कर लेंगे। पी और क्यू किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। तो कुछ इस तरीके से बनाया जाए यहाँ पे। देखें तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे लिखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस, देखें यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है, दो जगह वाई है। तो हम एक काम करते हैं, वाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 प्लस एक्स। देखेंगे यहाँ पे y कॉमन है तो 1 प्लस एक्स कॉट एक्स, इधर कितना हो जाएगा y, ठीक है। अब देखें इधर कितना है माइनस एक्स है तो माइनस एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे है कि नहीं, दिखाई दे रहा होगा। अब देखें यहाँ पे x डिस्टर्ब कर रहा है, यह x जो है डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखें x से डिवाइड कर लेते हैं। देखें अगर हम डिवाइड करें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखें कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स कॉट, देखेंगे 1 प्लस एक्स कॉट एक्स बाई एक्स इंटू वाई, और a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। इस 1 को इधर हम ट्रांसफ़र कर दें तो क्या लिखेंगे, समझेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस, यहाँ पे इसको अलग अलग कर दें तो 1 बाई एक्स प्लस कितना लिख सकते हैं कि कॉट एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1। देखें पहला वाला फॉर्म है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म का है। तो यहाँ से क्या रूल होता है कि p और q को अलग कर लेते हैं। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस कितना लिखेंगे कॉट एक्स एंड q इक्वल टू 1। देखें ना यहाँ पे। अब जब ऐसे हो जाए तो हम क्या बताएं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखा जाए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स IF। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है, ई पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। तो इस केस में ई पावर इंटीग्रल 1 बाई एक्स प्लस यहाँ पे क्या लिखा गया है कॉट एक्स डी एक्स लिखा गया। चलिए इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ई पावर 1 बाई एक्स का कितना हम लोग लिखेंगे, तो लॉग एक्स लिख देंगे प्लस, अब यहाँ पे आ गया हमारा कॉट एक्स। 1 बाई एक्स का तो लॉग एक्स हो गया, कॉट एक्स का कितना होगा, तो कॉट एक्स का अगर देखा जाए तो ये भी लॉग में ही आएगा। कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, लॉग ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर दें एक लाइन तो लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम इंटू एन के फॉर्म का है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स इंटू कितना लिख सकते हैं, साइन एक्स लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गया होगा। या फाइनली इसको कितना लिखेंगे, हम इस पे कई बार डिस्कस कर चुके हैं। देखें यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, इसको ज़रा समझेंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, देयरफॉर IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर में है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि x साइन x लिख सकते हैं। देखें ना, x साइन x हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आ गया। अब इसके सोल्यूशन की हम बात करेंगे कि इसका सोल्यूशन कितना होगा। तो देयरफॉर
इट्स सोल्यूशन देख सकते हैं, इट्स सोल्यूशन इज क्या लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है देख सकते हैं, x इंटू साइन x आया है, ठीक है। और इंटीग्रल q हमारा कितना है, तो q के बारे में कहें तो q हमारा 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू साइन x dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और भी कैसे इंटीग्रेट करेंगे सबको पता ही है, इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं, x को हम फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे, सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट मान करके, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रल, तो साइन का इंटीग्रल कितना होता है, माइनस कॉस होता है, ठीक है, माइनस कॉस एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, अगर x को डिफ्रेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में तो 1, और साइन का जो इंटीग्रल होता है कितना होता है, माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस की वजह से प्लस हो गया और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। एक बार और अब इसको लिखते हैं तो माइनस एक्स इंटू कितना, कॉस एक्स, और कॉस का फिर कितना हो जाएगा, साइन, तो प्लस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ए वाई इंटू एक्स साइन एक्स की बातें की है, ठीक है। अगर हम इससे डिवाइड कर दें, y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो y इक्वल टू अगर डिवाइड करें तो x कैंसिल हो जाएगा, तो cos बाई साइन हमारा कितना हो जाएगा, cot x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखें साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/x। आप प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, c अपॉन x इंटू कितना, साइन x। दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। यही हमारा क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ कंडीशन तो दिया नहीं है कि हम पर्टिकुलर यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। तो बस इतना हम कह सकते हैं कि दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। यहाँ पे देखें कोई दम नहीं था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये है कि इसको कैसे हम सॉल्व करें, किस तरीके से सोचें, इस पर यही डिस्कस हम लोग यही इस पर सोचना था, ठीक है। जो भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा उसमें कैसे करना है, क्या क्वेश्चन के बारे में सोचना है, सब कुछ हम तो बता ही रहे हैं यहाँ पे। देखिए तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत शानदार तरीके का क्वेश्चन वो डिस्कस किए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था इसका, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल से हम लोग सॉल्व करने गए और बहुत सिंपल से रिजल्ट यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और देखते चलें। यह है कि जो भी हम वीडियो रिलीज करते हैं उस वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है, बहुत ही मज़ा आएगा। उसमें एक एक क्वेश्चन है, बीच बीच में क्या कॉन्सेप्ट बताते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को अगर देखते हैं, पढ़ते हैं, क्लियर करते हैं तो मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम और लिखते हैं यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखा जाए। देखेंगे इस क्वेश्चन, समझें क्या लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि e पावर -2√x अपॉन √x माइनस y/x, इधर लिखा गया है dx/dy लिखा गया है, कितना, dx/dy इक्वल टू 1 लिखा गया। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे जरा समझा जाए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। यहाँ पे देखें, अगर जिस तरीके से दिया गया है इसी पे हम लोग वर्क करने चलें तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे dx/dy को इधर लाया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना हो जाएगा, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, उल्टा हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू कितना होगा, e पावर -2√x अपॉन √x माइनस y/x, ठीक है, लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन देख लें, यहाँ पे ये √x लिखा गया है, सॉरी, ठीक है, √x है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे अब क्या करना है। अब पहले किस तरीके से सोचेंगे जरा सोच देखें कि अगर dy/dx की बात करें, अगर ऊपर यहाँ पे y तो p के साथ y होना चाहिए, ठीक है। तो dy/dx के जस्ट अगला स्टेप होता है dy/dx प्लस के साथ जो लिखते हैं वो यहाँ पे py होना चाहिए y के जैसे, तो यहाँ पे तो y है ही नहीं है,
इसको हम इधर लेके चलेंगे, सिर्फ हम इसको इधर लेके चलेंगे तो कितना लिखेंगे, समझेंगे कि dy बाई डी एक्स प्लस कितना y बाई रूट एक्स, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा e पावर, यहाँ पे देखें माइनस e पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन कितना हो जाएगा रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अगर इसको हम कंपेयर करने चले, ठीक है, या तो एक लाइन और हम लिख के दिखा देते हैं कि dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू वाई इक्वल टू ई पावर माइनस 2 रूट एक्स बाई रूट एक्स। देख सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से आ गया। अगर यहाँ से p और q ढूंढने चलें तो p दिखाई दे रहा होगा कितना होगा 1 बाई रूट एक्स एंड q कितना हो जाएगा e पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन कितना हो जाएगा रूट एक्स। जब हम p यहाँ पे फाइंड कर लिए तो इसके बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखा जाए मीन्स IF कितना हो जाएगा e पावर इंटीग्रल p डी एक्स। तो e पावर इंटीग्रल p के जगह पे क्या लिखेंगे 1 बाई रूट एक्स डी एक्स, और 1 बाई रूट एक्स को याद होना चाहिए कि 1 बाई रूट एक्स कितना होता है, तो इसका इंटीग्रल कितना होता है हम कई बार बता चुके हैं। देखें इंटीग्रल 1 बाई रूट एक्स का कई बार हम डिस्कस किए हैं, तो इस तरीके का इंटीग्रल याद होना चाहिए। कितना होगा 2 रूट एक्स होता है, कितना होता है 2 रूट एक्स होता है। इसको सभी लोग जानते हैं और सॉल्व करने का तरीका है कैसा है बाकी सभी लोग सीख सकते हैं। यहाँ पे कितना लिख सकते हैं एक्स पावर माइनस 1 बाई 2 करके, ठीक है, और बाकी देख सकते हैं वही रिजल्ट हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा तब ई पावर देख सकते हैं ई पावर कितना 2 रूट एक्स हो जाएगा इसका इंटीग्रल, किसका 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो फाइंड कर लिए। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिए तो अब इसके हम सोल्यूशन पे चलते हैं कि इसका सोल्यूशन तब कितना होगा। मेन चीज़ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद तब सोल्यूशन लिखा जाता है। तो देयरफॉर इट्स सोल्यूशन देखते हैं कितना मिलता है। देयरफॉर इट्स सोल्यूशन इज कितना होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर देख सकते हैं कितना आ रहा है e पावर 2 रूट एक्स, दिस इज इक्वल टू q, यहाँ पर लिख दिया जाए q देखें कितना आ रहा है तो e पावर माइनस 2 रूट एक्स बाई रूट एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है e पावर 2 रूट एक्स डी एक्स प्लस सी। अब रही बात इसको सॉल्व करने की, तो देख सकते हैं ये e पावर 0 हो जाएगा, भाई इतना तो आता ही होगा, e पावर 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा e पावर 0, और e पावर 0 का मतलब 1, तो 1 बाई रूट एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये कहाँ से आ गया है क्योंकि e पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे ये मिल जाएगा। अब देखें फिर इसको इंटीग्रेट कर दें कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो y इंटू ई पावर 2 रूट एक्स। ठीक है, अगर y की वैल्यू निकालना चाहें तो हम आराम से निकाल सकते हैं यहीं से, तो y की वैल्यू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 रूट एक्स अपॉन ई पावर 2 रूट एक्स प्लस सी अपॉन ई पावर 2 रूट एक्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू रूट एक्स ई पावर माइनस 2 रूट एक्स प्लस सी इंटू ई पावर माइनस 2 रूट एक्स। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखने में लग रहा था कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बट बहुत ही सिंपल था, इसमें कोई दम नहीं था। देखें ना यहाँ पे, तो इस तरीके से हम लोग एक सिंपल से क्वेश्चन पे वर्क किए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए हम एक आध क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन ये भी है, जरा देख लें। देखें, हमें मान करके चल रहे कि इंडेफिनिट इंटीग्रल सबको आता है ना, क्योंकि जो भी इंडेफिनिट इंटीग्रल को अच्छे तरीके से कर लिया, सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस किया है, तो उसके लिए ये सब जो इंटीग्रल है उसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो लोग अगर इंडेफिनिट इंटीग्रल को नहीं जानते हैं, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए तो थोड़ा सा फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये। ठीक है,
और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने का मतलब है कि पीछे की सारी जानकारियाँ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं यहाँ पे, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। देखिए लिखा गया है कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 4x इंटू कोसेक एक्स लिखा गया है, ठीक है। और एक कंडीशन दिया गया है कि y पाई बाई 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन हमको फाइंड करना है, ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए। तो खैर यहाँ पे बहुत बना बनाया हुआ खाना मिला है, बस हमको खा जाना है। तो देखें, जब बना बनाया हुआ खाना हमको मिल गया तो खाने में दिक्कत नहीं है। सबसे पहले p यहाँ से देख लें तो p कितना हो जाएगा कॉट एक्स, और q कितना हो जाएगा 4x, यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक एक्स। ये हमारा p और q हो गया। जब p और q फाइंड करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल e पावर p dx, तो इंटीग्रल e पावर देखें यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉट एक्स डी एक्स। तो e पावर कॉट का कितना होगा लॉग में आ जाएगा, तो लॉग ऑफ साइन एक्स, यही ना होगा। इसके बाद देखें तो e पावर लॉग ऑफ साइन एक्स का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स कैलकुलेट कर लिया। जब साइन एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो इसके सोल्यूशन की बात हम करते हैं। तो देयरफॉर इट्स सोल्यूशन, देखें ना कोई दम नहीं है, कितना हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। देखें ना बहुत सिंपल सा है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब कितना है साइन एक्स, और यहाँ पे q कितना है तो देख सकते हैं 4x इंटू 4x कोसेक एक्स है, देख सकते हैं। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। इसको फटाफट हम लोग सॉल्व कर दें तो y इंटू साइन एक्स इंटीग्रल 4x डी एक्स प्लस सी हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कोसेक इंटू साइन कितना होता है 1 होता है, कोसेक इंटू साइन हमारा 1 हो जाएगा। तो सिंपली कितना हो जाएगा 4x। इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो 4 इंटू इसका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, या इसको लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस सी। तो y इंटू, ठीक है। अब क्या करेंगे तो y की वैल्यू निकाल लिया जाए यहाँ से। तो 2x स्क्वायर बाई साइन एक्स प्लस सी अपान कितना है साइन एक्स। इसको कह सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। ये हमारा जनरल सोल्यूशन है। अब जनरल से क्या करना है हमको पर्टिकुलर फाइंड करना है, लेकिन इनिशियल कंडीशन की हेल्प से। तो इनिशियली देख ले यहाँ पे, इनिशियली बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनिशियली अगर x की वैल्यू हम कितना ले लेते हैं पाई बाई 2, तो इस केस में y कितना हो जाता है 0। देख सकते हैं अगर x हमारा पाई बाई 2 है तो y कितना हो जाता है 0। तो इसमें रखते हैं, देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो y के जगह पे तो 0 रख रही है, ठीक है, y के जगह पे तो 0 रखे, और x के जगह पे कितना रखना है पाई बाई 2। तो पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और यहाँ पे पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, और ये तो 1। तो यहाँ से c की वैल्यू कितना मिला इम्प्लाई c इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 मिला, ठीक है। कितना माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। देख लें 2 कैसे आया कि अरे पाई स्क्वायर बाई 4 होता है, 2 से कैंसिल हो गया तो पाई स्क्वायर बाई 2। अब तो यहाँ से सोल्यूशन कितना हो जाएगा, तो इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। तो देयरफॉर यहाँ से y इक्वल टू देख सकते हैं कि 2x स्क्वायर बाई साइन एक्स प्लस, अब c के जगह पे रखेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 साइन एक्स। यही हमारा कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, दिस इज रिक्वायर्ड कौन सा सोल्यूशन है जनरल, दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन है। चलिए इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा जगह है तो यहाँ से देयरफॉर अगर रखें तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, देख सकते हैं कि 2x स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, और c के जगह पे माइनस में आया तो माइनस में लिखेंगे यहाँ पे। तो माइनस कितना पाई स्क्वायर बाई 2, और इधर कितना हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। ये हमारा कौन सा सोल्यूशन हो गया, दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन एंड दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन था, बट एक इसमें देख रहे हैं ना दम नहीं है, है कि नहीं। बस एक बार जो लीनियर सीख लिया
हम तो इतना गारंटी दे रहे हैं कि एक बार जो लीनियर सीख लिया कि लीनियर की पहचान क्या है, कैसे करना है, तो उसके लिए तो ये सब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से है। वो कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर सकता है, उसको टेंशन, लीनियर के तो क्वेश्चन को देख करके उसको टेंशन होना ही नहीं चाहिए। चलिए अब इस पर हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं। बस यहाँ पे सीखते चलें, सीखना है, जितना सीख लेंगे बेहतर होगा। ठीक है, बस सीख लें कि लीनियर के क्वेश्चंस को कैसे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि इससे बेहतर तरीका और कुछ भी नहीं है। बस जिस तरीके से हम बता रहे हैं सबसे आसान तरीका है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और लिखते हैं, देखा जाए इस पे क्या स्थिति है। देखिए एक क्वेश्चन लिखा गया है, समझेंगे यहाँ पे कि dy बाई डी एक्स प्लस 2y, इधर लिखा गया है tan x इक्वल टू साइन एक्स। कंडीशन यहाँ पे भी दिया गया है कि y π/3 इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो बहुत ही सिंपल सा है, इसके बारे में बस यही कहेंगे कि भी खाना बना बनाया मिला हुआ है। जब खाना बना बनाया मिला तो खाने में हमको प्रॉब्लम नहीं है। चलिए p यहाँ पे देखें, y के साथ y को छोड़ करके मीन्स y का कोफिशिएंट कर सकते हैं, कितना है यहाँ पे, तो 2 tan x एंड q कितना है हमारा, sin x है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लें, e पावर इंटीग्रल p dx, तो e पावर इंटीग्रल p की जगह पे क्या रखेंगे, 2 tan x और dx। ठीक है, अब समझें, अब इसके बाद क्या करना है, तो इंटीग्रल 2 और tan का जानते ही हैं कि log के फॉर्म में लिखेंगे, माइनस यहाँ पे हो जाएगा log cos x हो जाएगा। ठीक है, tan का जानते हैं कि log cos x होता है, माइनस log cos x होता है। अब एक काम करते हैं, अब देखें इसको इधर हम चढ़ा देते हैं e पे, ये जो -2 है इसको इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, समझेंगे, e पावर log ऑफ कितना, यहाँ पे देखेंगे अगर माइनस के साथ लिखते हैं तो 1 कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझाने की ज़रूरत नहीं, माइनस की वजह से 1 में हो जाएगा और 2 है तो भाई स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक चीज़ समझा देते हैं यहाँ पे कि e पावर माइनस log ऑफ fx दिया रहे तो इसको लिख सकते हैं कि e पावर log ऑफ 1/fx। ठीक है, अगर यहाँ पे n रहे, अगर इसके साथ n रहे तो इसका पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ऐसे समझ लें कि e पावर n और यहाँ पे लिख दें कि log ऑफ fx, तो ये हो जाएगा e पावर log ऑफ कितना, 1/fx होल पावर n। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लॉगरिथमिक की, ये तो जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक ये सब नहीं जानेंगे तब तक ये सब बातें समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली कितना मिलेगा, e के पावर में वो भी log है, e के पावर में log है तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x। ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लिए तो क्या फाइंड करना है, इसके सोल्यूशन की बात हम करेंगे। इसका सोल्यूशन कितना होगा तो लिखते हैं, तो देयरफॉर इट्स सोल्यूशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से बहुत सिंपल, देयरफॉर इट्स सोल्यूशन एच कितना हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, 1/cos स्क्वायर है, कितना है यहाँ पे 1/cos स्क्वायर x इक्वल टू इंटीग्रल q कितना है जरा देखा जाए तो q देख सकते हैं sin x के फॉर्म में है। ठीक है, तो sin x और ये बेचारा कैसे है, cos के फॉर्म में है, तो 1 कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x dx प्लस c। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जरा देखते हैं कितना मिलता है। बहुत सिंपल सा तरीका है, देखें बहुत ही आसान सा रास्ता है, इसमें हम तो कहेंगे कि दम बिल्कुल ही नहीं है। कैसे, तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो क्या मिलेगा। देखें सॉल्व करने के जो रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते, देखें इसको ऐसे लिख सकते हैं tan, देखें sin बाई कॉस तो कितना हो जाएगा, tan इंटू कितना sec x dx प्लस सी। देख सकते हैं भाई, जिसके जो जैसे रास्ता, हमारे पास एक रास्ता और है इसको सॉल्व करने के लिए, एक तो जो बता रहे हैं उस पर है ही है, एक तरीका और है।
तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, ओनली सेक एक्स होता है, सेक एक्स प्लस सी, और यहाँ से y इंटू 1/cos²x, ठीक है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं cos² को इधर भेज देते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखेंगे सेक एक्स इंटू cos² प्लस सी इंटू कितना लिखेंगे, cos²x। अब देखेंगे एक cos अगर इसके साथ लगा दिया तो 1 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखने चल रहे हैं, सिर्फ बचेगा cos x प्लस सी cos²x। ये कौन सा सोल्यूशन हो गया, देख सकते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। भाई देख लो एक बार ए वाली प्रॉब्लम कि अगर हम cos² को cos x इंटू cos x लिखे तो sec x इंटू cos x 1 हो जाएगा, तो एक cos x बचेगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ट्रिग्नोमेट्री का ये सब तो आना चाहिए। ये तो ये कौन सा सोल्यूशन हो गया, दिस इज रिक्वायर्ड हमारा कौन सा सोल्यूशन हो गया, जनरल सोल्यूशन हो गया। अब इनिशियल कंडीशन दिया गया, इस इनिशियल कंडीशन के हेल्प से इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। तो चलिए इनिशियली ज़रा देखें, यहाँ पे इनिशियली क्या लिखा गया, यहाँ पे समझेंगे। इनिशियली देखते चले, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। इनिशियली x इक्वल टू कितना है, π/3, तो इस केस में y कितना है, 0 है, यही ना है। तो पाई x के जगह पे हम π/3 रखेंगे और y की जगह पे 0 रखेंगे, तो y की जगह पे 0 रखेंगे। जब यहाँ पे π/3 रखेंगे तो सबसे पहले जाने कि cos π/3 का मतलब 60 डिग्री है। cos 60 डिग्री कितना होता है ये जाने, तो cos 60 डिग्री होता है 1/2, ठीक है, 1/2 हो गया। और जब यहाँ पे भी रखेंगे तो स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, तो c/4। LCM जरा देख लिया जाए तो यहाँ से c/4 इक्वल टू -1/2, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। देखिए c की वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। देखें ना यहाँ पे c की वैल्यू -2 आ गया। अब क्या करेंगे, इस यहाँ पे हम रखेंगे इस जनरल सोल्यूशन में, तो यहाँ से देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस जनरल सोल्यूशन में हम लोग रख लेते हैं, तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos x, और c की जगह पे कितना रखेंगे, -2, तो -2 cos²x। तो ये कौन सा सोल्यूशन हो गया, दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन एंड दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। ये क्या है, जनरल सोल्यूशन है, और ये क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है। तो देखिए एक सिंपल से क्वेश्चन पे हम लोग वर्क किए और देखिए कितना हम लोग सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो हम तो उम्मीद यही करते हैं कि ये जो भी हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं उसके सारे क्वेश्चन अभी तक जितना भी हम बताएं सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं यहाँ पे, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, उस पर भी हम लोग वर्क कर लें, देखें कि ये कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जब भी लीनियर के क्वेश्चंस अगर आते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर आता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और सबको खुश हो जाना चाहिए। तो भाई सबसे आसान चीज़ दिया गया है कि नहीं, बहुत ही सिंपल सा है ये, इसमें दम बिल्कुल नहीं है। चलिए एक सिंपल से क्वेश्चन और मेरे पास से लिखते हैं। मेरे पास तो जो भी क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखने चल रहे हैं। देखें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया, देखेंगे कह रहा है कि देखेंगे कि dx/dy प्लस x cot y है, हाँ, x cot y इक्वल टू 2y प्लस y² इंटू cot y है, ठीक है। और एक कंडीशन है कि y इज नॉट इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट जो कंडीशन है y 0 इक्वल टू π/2। मीन्स एक कौन सा कंडीशन दिया गया है, इनिशियल कंडीशन दिया गया है, ठीक है। और y नॉट इक्वल टू 0 तो देख सकते हैं कि कॉट के केस में आया, तो कॉट अगर यहाँ पे 0 हो जाए तो जानते हैं कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए कह रहा है कि y 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो इसकी पहचान देख सकते हैं, बहुत सिंपल सी पहचान है कि dx/dy लिखा गया, dx/dy तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x है, तो p कितना होगा, p और q यहाँ पे देखा जाए तो p मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे कितना है cot y है, एंड q मतलब यहाँ पे कितना है 2y प्लस
वाई स्क्वायर यहाँ पे कितना है कॉट वाई। देखें ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, इसमें दम नहीं है। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाए। तो यहाँ देयरफॉर आई एफ इक्वल टू ई पावर, समझेंगे यहाँ पे ई पावर इंटीग्रल पी डी वाई लिखेंगे यहाँ पे, है ना। अरे ऊपर y नीचे x रहते तो dx लिखते हैं, लेकिन p जो फंक्शन ऑफ y तो यहाँ पे y लिखेंगे, ठीक है। सॉरी, अब देखें तो इंटीग्रल ई पावर इंटीग्रल p के जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ पे cot y dy रखेंगे। तो यहाँ से इंटीग्रल देखेंगे, cot है तो इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, log में आएगा, तो log ऑफ कितना sin y हो जाएगा, कितना हो जाएगा log ऑफ sin y, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो sin y हो जाएगा। ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम देख लिए कि sin y हो gया। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए तो इसके सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे। तो देयरफॉर यहाँ से इट्स सोल्यूशन इज कितना हो जाएगा, तो देखें यहाँ पे अब x आएगा, ऊपर x है तो क्या लिखेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। वहाँ पर डी एक्स था, यहाँ पे कितना हो जाएगा डी वाई। तो x इंटू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा साइन वाई आया है, तो साइन वाई इक्वल टू इंटीग्रल q कितना आया है, देख सकते हैं कि 2y प्लस वाई स्क्वायर, और कितना है यहाँ पे कॉट वाई है, और यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, इस साइन इंटू साइन वाई आया है डी वाई प्लस सी, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें दम तो बिल्कुल ही नहीं है। तो यहाँ पे देखें कितना हो जाएगा, x इंटू साइन वाई इक्वल टू, चलिए एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2y इंटू साइन वाई, ठीक है, प्लस अब समझेंगे यहाँ पे अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कॉट को कॉस बाई साइन लिखेंगे तो साइन से साइन क्या होगा, कैंसिल, तो यहाँ पे मिल जाएगा, तो वाई स्क्वायर, समझेंगे यहाँ पे वाई स्क्वायर इंटू कॉस वाई मिलेगा, और डी वाई प्लस सी। यहाँ पे एक बार और समझ लेंगे, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, तो साइन से साइन क्या होगा, कैंसिल, तो वाई स्क्वायर कॉस वाई हुआ, ठीक है। अब इसको जरा अलग अलग तोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रल 2y इंटू साइन वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल वाई स्क्वायर इंटू कॉस वाई और डी वाई प्लस सी। अब देखें इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, बताया ना कि अगर इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट पता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें हम इसको फिक्स कर देते हैं, इसके साथ हम छेड़खानी करते हैं, क्योंकि देखिए वाई स्क्वायर है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करने पे 2y मिलेगा, तो हम इसके साथ छेड़खानी करेंगे, इसको हम फिक्स कर देंगे, ठीक। इसको हम फिक्स कर दे रहे हैं, इसके साथ हम छेड़खानी कर रहे हैं। चलिए इसके साथ हमको छेड़खानी करना है, अभी कैसे करेंगे, देखें यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड मान करके चलेंगे, तो वाई स्क्वायर को फर्स्ट और इसको क्या मान के चलेंगे, कॉस वाई को सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो फर्स्ट मीन्स वाई स्क्वायर इंटू सेकेंड का इंटीग्रल, तो कॉस का कितना होता है, साइन होता है, जानते ही हैं, कॉस का साइन वाई माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड अब देखें यहाँ पे कॉस का इंटीग्रल लिखेंगे, कॉस का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन वाई डी वाई, अब प्लस इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो इंटीग्रल 2y यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन वाई डी वाई प्लस सी। देखें ना, अब देखें इसको हम इसके साथ छेड़खानी किए, इसके साथ तो ये वाला मिल गया, तो देखें इससे यह कैंसिल, तो कितना मिला हमको, वाई स्क्वायर साइन बाई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और किसके इक्वल लेके चल रहे हैं, तो x इंटू साइन वाई के। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लिया जाए, तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर साइन से साइन कैंसिल प्लस सी अपान कितना लिखेंगे, साइन x लिख देंगे। अब देखेंगे यह जो सोल्यूशन आया, इस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, जनरल सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे सी लगा हुआ है। अब इसमें हम इनिशियल कंडीशन देंगे, और इनिशियल कंडीशन के हेल्प से हम कौन सा सोल्यूशन निकालेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पे इनिशियली इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखेंगे इनिशियली क्या कंडीशन है कि अगर x 0 हो जाए, देख रहे हैं ना, अगर x की वैल्यू 0 हो जाए
तो y कितना है यहाँ पे π/2 है। तो चलिए इसमें रखते हैं। अगर x को 0 कर दिया जाए तो 0 और y की जगह पे π/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा π²/4। जब जब यहाँ पे x 0 हो जाएगा, देखें यहाँ पे जब x 0 हो जाएगा, यहाँ पे y है ना, ये भी दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे sin y है। देखें जब यहाँ पे y π/2 हो जाएगा तो sin π/2 कितना होता है 1 होता है, तो प्लस c हो जाएगा। यहाँ से c इक्वल टू कितना हो जाएगा -π²/4 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम रख देंगे तो इसके सलूशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर x इक्वल टू y², अब c के जगह पे कितना होगा, देखेंगे c के जगह पे हम रखेंगे माइनस के फॉर्म में, तो माइनस कितना हो जाएगा ये π²/4 sin y। ये हमारा जो ये सॉल्यूशन मिल रहा है, इस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, ये हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट सभी लोगों ने देखा कि एक सिंपल सा क्वेश्चन था, कैसे हम सॉल्व करें, अब कैसे टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करें, बस यही सीखना है। ठीक है, नहीं तो 100 क्वेश्चन हम बता दें और टेक्निक कुछ पता ही नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आई बात समझ में? तो सभी लोगों ने यही सीखा होगा कि कोई भी अगर क्वेश्चन दिया गया तो इसमें P और Q कैलकुलेट कर ले रहे हैं। कैलकुलेशन के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर P और Q निकालने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद उसके सोल्यूशन हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसको भी नोट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, बारिश का मौसम है और कुछ ज़्यादा ही बारिश 2-3 दिनों से हो रही है, और तो खैर उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग को रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। बारिश आए, आग बरसे, कुछ भी हो, हम लोग को क्या करना है, आगे की तरफ बढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है वो। ठीक है, देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिखा रहे हैं कैसे करना है, और देखिए लिखा गया है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि tan इनवर्स y माइनस x यहाँ पे dy इक्वल टू 1 + y² यहाँ पे लिखा गया है dx। कोई इनिशियल कंडीशन हमारे पास नहीं दिया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको जरा सॉल्व किया जाए। तो सबसे तो पहले देखें कि यहाँ पे dy/dx लिखें कि कैसे लिखें, कि dx/dy लिखें। अगर हम यहाँ पे देखें कि dy/dx लिखेंगे तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से सेपरेट इस तरीके से नहीं हो पाएगा। देख सकते हैं कि क्या, कि dy/dx प्लस p इंटू y इक्वल टू q, इस तरीके से सेपरेट नहीं हो पाएगा। dx/dy प्लस px इक्वल टू q, जो भी लीनियर का आता है इसी तरीके से आना चाहिए, दोनों में से कोई सी तरीके से मिलना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से चेक करेंगे सभी लोग कि dy/dx लिख करके देखेंगे तो फिर इस तरीके से प्योर इस तरीके से बन नहीं पाएगा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। तो करेंगे क्या, जरा देखेंगे। अगर हम यहाँ से dx निकालते हैं dx/dy तो कितना मिलेगा समझेंगे। तो tan इनवर्स y माइनस x इक्वल टू यहाँ पे 1 + y² dx बाई कितना लिखेंगे, dy लिखेंगे। ठीक है, अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे जरा देखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, कुछ तरकीब अपनाते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो 1 + y² dx/dy प्लस देखेंगे प्लस x इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं tan इनवर्स y। सिर्फ इतना, देखें बहुत सिंपल तरीके से इस फॉर्म में सेपरेट हो गया। x है तो x, अब यहाँ से बाकी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, dx/dy प्लस समझेंगे यहाँ पे 1/1 + y² इंटू x, यहाँ पे भी तो tan इनवर्स y/1 प्लस कितना y²। देखें ना, बहुत सिंपल तरीके से इस फॉर्म में हम कर दिए। अगर यही dy/dx निकालते तो करके देख लेना कि इस फॉर्म में नहीं आ पाएगा।
अब तो क्या करेंगे, कैसे इस पे वर्क करेंगे ज़रा देखा जाए तो अगर यहाँ से P और Q को अलग अलग करना है तो यहाँ से P कितना हो जाएगा, तो ये हमारा P है तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड Q कितना है यहाँ पे, तो tan इनवर्स y अपान कितना लिखेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जब P और Q फाइंड कर लिए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया जाए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो e पावर इंटीग्रल PD यहाँ पे y लिखेंगे, तो e पावर इंटीग्रल 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy। ये तो पता ही है, बहुत सिंपल सा है, tan के फॉर्म में आएगा, यहाँ पे tan इनवर्स कितना हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आ गया e पावर tan इनवर्स y। तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड के लिए तो इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर इट्स सोल्यूशन। देखें सोल्यूशन तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लें, क्या लिखेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देख सकते हैं e पावर कितना आया, e पावर tan इनवर्स y आया है, एंड q कितना आ रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे q जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर कितना है, तो tan इनवर्स y dy प्लस सी। अब इसको सॉल्व करने की बारी आ गई कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत सिंपल सा रास्ता है, सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेना पड़ेगा। कैसे, तो देख सकते हैं अगर सब्स्टिट्यूशन का हम हेल्प लें तो मेरा काम बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए सब्स्टिट्यूशन का कुछ हम हेल्प लेते हैं, देखते हैं हमको क्या मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का हम हेल्प लेने चलना है और देखते हैं कि क्या हमको मिलता है। तो चलिए देखा जाए, यहाँ पे पुट समझेंगे कि tan इनवर्स y को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, tan इनवर्स y को t। इसको सॉल्व कर लिया जाए, देखें कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट तो ठीक है dy इक्वल टू dt। तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों को मिला कि dy बाई समथिंग इंटू dy बाई कितना 1 प्लस वाई स्क्वायर डी के जगह पे देख ही सकते हैं कितना लिख सकते हैं, dy अपान कितना 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर dt लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इंटीग्रल t इंटू ई पावर t, देखें t इंटू ई पावर t dt प्लस सी। अब क्या करेंगे, तो और आसान हो गया। अब यहाँ पे बाई पार्ट्स का यूज करना है, तो चलिए बाई पार्ट्स का यूज करके इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो चलिए बाई पार्ट्स का यूज करते हैं। बाई पार्ट्स में ये फर्स्ट हो गया और क्या मान लेंगे, सेकेंड। ठीक है, आइलेट के फॉर्म का है, दोनों इंटीग्रेबल है, बट एक टी के एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, तो उसी को हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट मानेंगे। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट का जो डेरिवेटिव 1 होगा, सेकेंड का इंटीग्रल t हो जाएगा, फिर उसको इंटीग्रेट कर दो तो e पावर t ही होगा। ध्यान देंगे हम क्या बोले हैं, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो फर्स्ट और e पावर t का तो कहता भाई हम वैसे ही रहेंगे, कुछ भी मेरे साथ करो हम बदलेंगे नहीं। ठीक है, मारो पीटो गाली दो कुछ भी करो हम जैसे वैसे रहेंगे। तो e पावर t माइनस फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर दो तो 1, तो सेकेंड का e पावर t ही होगा, चाहे 2 बार इंटीग्रेट करो चाहे 5 बार करो, e पावर t जो भी आएगा। ठीक है, आप प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे, c लिखेंगे। तो x इंटू ई पावर कितना आ गया, यहाँ पे tan इनवर्स e पावर हमको मिल गया tan इनवर्स y। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक काम करते हैं, जहाँ जहाँ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा t, तो t के जगह पे क्या रखेंगे, tan इनवर्स y रख देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो t के जगह पे हम क्या रखेंगे, tan इनवर्स y। तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स y माइनस 1, यहाँ पे e पावर कितना होगा, tan इनवर्स y प्लस c। हम इस तरीके से लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू अब तो निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ से x हम निकाल सकते हैं कितना आएगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहीं पे देख सकते हैं कि x, चलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोग देख सकते हैं, इससे डिवाइड करें तो इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, tan इनवर्स y माइनस 1, देखें इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस c और e पावर माइनस के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, माइनस के फॉर्म में यहाँ पे e के पावर माइनस लगा देते हैं, तो माइनस कितना यहाँ पे हो जाएगा, tan इनवर्स y। एक कौन सा सोल्यूशन हो गया, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन।
ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन यहाँ पे। तो यहाँ पे पर्टिकुलर के लिए कोई इनिशियल कंडीशन तो दिया नहीं है कि हम पर्टिकुलर फाइंड करें, बट यहाँ पे जो भी सोल्यूशन हम फाइंड किए उसको क्या बोलते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको नोट कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे, तो लीनियर इक्वेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए, देखें कि कितना इजी कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए, बहुत सिंपल तरीके से जो भी बताए हैं हम यहाँ पे। अब देखें दो ही तरीके का हम लोग डिस्कशन किए थे यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। एक था कि डी वाई बाई क्या था कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में था, एंड सेकेंड था कि डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म का। एक बार हम लिख देते हैं कि हो सकता है कि बोलने में कहीं कोई गलती हो जाए, तो देखेंगे यहाँ पे दो तरीके का हम लोग डिस्कशन यहाँ पे किए हैं कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में, एंड डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। यहाँ पे इस केस में p और q x का फंक्शन था या कांस्टेंट था, इस केस में p और q y का फंक्शन था या तो कांस्टेंट था। तो हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखे कि हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका वर्किंग रूल देखे। तो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट, सभी लोग हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।